भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र से गुरुवार की शाम इंटर के छात्र प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका उद्भेदन करते हुए पुलिस ने रविशंकर कुमार को गिरफ्तार किया था। साथ ही घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद किया था। लेकिन इस घटना को अंजाम देने में कई और आरोपी भी इसमें शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। वहीं बेलगाम घूम रहे अपराधी के द्वारा प्रियांशु के घर पर देर रात जान से मारने की धमकी दी गई और केस जल्द से जल्द उठाने की भी धमकी दी गई। डरे व सहमे परिजन वरीय पुलिस अधीक्षक से जान माल की गुहार लगाने पहुंचे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने आवेदन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि उस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक प्रियांशु के मामा ने कहा कि हम लोगों का व्यवसाय चाय दुकान का है, हम लोग बाहर जाकर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? अपराधियों के भय से हम लोग घर में बंद है। वहीं दूसरी ओर मृतक प्रियांशु की मां ने कहा कि हमारे बेटे को षड्यंत्र के तहत 3-4 लोगों ने मिलकर मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए और जिन्होंने मेरे बेटे के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। गोली मार दिया गया है, हमें इंसाफ चाहिए। एक लड़का मर्डर कर नहीं सकता, उसे 4 लड़कों ने मिलकर मारा है। हमारे घर में रात में धमकी दिया जा रहा है, हम लोग रात भर सोए नहीं है। घर में आकर धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग केस वापस नहीं लोगे तो हम सब पूरे खानदान को नष्ट कर देंगे, सबको गोली मार मार के हम मार देंगे जान से। किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? सर अब किसके द्वारा दिया जा रहा है? अब गेट खोल के हम देखे नहीं है। आज एसपी साहब से मिले, क्या बोले? एसपी साहब बोले आवेदन लिख करके हमें दो, कार्रवाई होगी। सर हमें इंसाफ चाहिए हमारा, क्योंकि रात को 12:30-1 बजे के करीब 5-6 आदमी गेट मेरा बजाया, कहा एक तो गया ही है और मैं दूसरे को और ठोक दूंगा। इनको अज्ञात आदमी था, ये कौन था ये पता नहीं। हम लोग गेट से बाहर आके देखे नहीं, हम लोग तो एक तो डरे धमके हुए हैं ही। अब शरीर में साहस नहीं है कि जब बाहर निकल के कुछ आदमी को देख सके। अब दुकान खोलने का मौका भी नहीं मिल रहा है, मेरा वही रोजी रोटी है। किस तरह क्या करें नहीं करें हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम आए हैं यहाँ। किस टाइप का मिल रहा है ये बोल रहा है कि एक तो गया ही है, बाहर निकलोगे नज़र आएगा तो हम उसको भी हटा देंगे। देखिए, जिस हत्याकांड की आप लोग बात कर रहे हैं उसमें 2 दिन पहले भी जिस अभियुक्त ने गोली मार कर उसकी हत्या की उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही साथ उसके निशानदेही पर जो हथियार प्रयुक्त हुआ था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उनके परिजन आके मिले हैं, उनकी कुछ डिमांड है तो हमने बोला है कि लिखित रूप में इसको देने के लिए उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसकी भी हम लोग जाँच कराएँगे और उसके अनुसार जो भी अगर कार्रवाई है उसको किया जाएगा। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने हैं। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी-शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाएं। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे। उन्होंने बिहार में हिंसा को लेकर महागठबंधन की सरकार पर जमकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हिंसा बिहार के हित में कहीं से सही नहीं है। बिहार में कानून का राज स्थापित होना चाहिए। तनाव कहीं भी हो तो सरकार को तुरंत एक्टिव होना चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा लोगों को हिंसा से दूर रहना चाहिए। वहीं उन्होंने 1989 में भागलपुर दंगे को याद दिलाते हुए कहा कि भागलपुर के लोग जानते हैं हिंसा कितना नुकसानदायक है, इसीलिए सामाजिक सौहार्द व भाईचारे को बनाकर लोगों को समाज में एकता का परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी राह पर अगर बिहार सरकार चले तो कहीं कोई तनाव नहीं होगा। वहीं उन्होंने वर्तमान महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत में थे तो नीतीश कुमार को यह पार्टी अच्छी लगती थी, लेकिन जब से बीजेपी अलग हुई है तो वो बुरी हो गई है। यह कहीं से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू करने वाली पार्टी है। वहीं 2024 को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में 40 सीट में 39 सीट एनडीए लाई थी, वहीं इस बार 40 में से 40 सीट बीजेपी जीतेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अगर महागठबंधन कहती है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी तो बीजेपी कोई गाजर मूली नहीं जो बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। हम लोग कोई मूली गाजर हैं जो उखाड़ देगा कोई। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी समाज की पार्टी, सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का नेता आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी जी से अच्छा नेता इस देश को मिलने वाला नहीं है। जनता जान लगा देगी लेकिन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री से हटने नहीं देगी। कितनी सीट ला रही है बिहार में? 40 ही लाएंगे। अब 40 ही सीट है तो 40। पिछली बार 39 लाए थे, एक तो बढ़ेंगे इस बार। नहीं, वो देखिए हिंसा बिहार के हित में नहीं है। कानून का राज स्थापित होना चाहिए। तनाव कहीं भी हो तो सरकार को एक्टिव रहना चाहिए। सरकार अगर एक्टिव होती तो इतनी हिंसा नहीं होती। और अभी भी सबसे अपील करेंगे कि आप हिंसा से दूर रहिए। भागलपुर के लोग जानते हैं कि हिंसा कितना समाज के लिए नुकसानदेह है और इसलिए सामाजिक सौहार्द बनाना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी रास्ते पर अगर बिहार सरकार चले तो कहीं पर कोई तनाव नहीं होगा। सबका साथ मतलब एक का साथ एक को छोड़ दो, एक को अपनाओ दूसरे को छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी रास्ते पे सबको चलना चाहिए। सत्ता पक्ष कहती है कि भाजपा करवा रही है, ये फंडिंग करते हैं दंगाइयों को। जब आप हुकूमत में होते हैं भाजपा के साथ तो अपने आप को आप सुशासन की सरकार कहते हैं, और जब बाहर आते हैं सत्ता से तो बीजेपी एक दिन में इतनी खराब लगने लगती है। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। यानी जब हम आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, आज हम बहुत खराब हो गए। ऐसा तो नहीं होता है। हमारा तो कहना है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार का काम है ना सुरक्षा देना। किसी भी धार्मिक त्यौहार होगा, जुलूस होगा, उसकी रक्षा करना भी सरकार का हक है और सरकार को करना चाहिए, जिम्मेदारी है उसकी। तो जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सुशासन तो खुद का, और जब फसाद हो जाए तो बीजेपी का, ये क्या। भागलपुर के कहलगांव में भीम चौपाल के दौरान मंत्री अशोक चौधरी के सामने जदयू के दो गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विवाद बढ़ता देख बीच बचाव करने जदयू के कई बड़े नेता सामने आकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। तब मंत्री अशोक चौधरी के सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत कराया। बताया जा रहा है कि जदयू के पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर कांग्रेस से जदयू में आए कार्यकर्ताओं को पार्टी में विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया है, जिससे नाराज होकर पुराने जदयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हंगामा के दौरान जदयू कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर जदयू के प्रदेश महासचिव शुभानंद मुकेश, अध्यक्ष विपिन बिहारी और सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 15 से 20 मिनट तक स्थिति असामान्य रही। जदयू के पुराने कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग कई वर्षों से जदयू पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने हम लोगों के साथ छल किया है। पार्टी के नए लोगों का जिनका अभी 5 महीने भी नहीं हुआ है उसे बड़े पदों पर पदस्थ कर दिया और हम लोगों को दरकिनार कर दिया। यह सहन नहीं होगा। लेकिन आप तो कर रहे उल्टा। ये तो दूसरे फिर लोकसभा के आ करके यहाँ बने अध्यक्ष, यहाँ कोई नहीं है अध्यक्ष। भागलपुर लोकसभा का वोटर। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राकेश कुमार यादव है, हम जदयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और आज 2000 ईस्वी से हम नीतीश जी के साथ में हैं। टीम संवाद का कार्यक्रम था। हर एक अनुमंडल पर पार्टी ने निर्णय किया है कि हर एक अनुमंडल स्तर पर टीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन करना है और उसी के क्रम में आज आए थे कहलगांव। तो कहलगांव में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। टीम संवाद के माध्यम से इन 17-18 वर्षों में जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ों के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका लाभ लोगों को मिले, उसकी जानकारी देना और साथ साथ अगाए बगाए लोग जो आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं उसके लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों को संगठित करना और जब ऐसा कोई परिस्थिति स्थिति बने उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार रहना, इसका आवाज़। कोई वोट हम लोग कहीं नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि अगाए बगाए कुछ पार्टियों के द्वारा आरक्षण के ऊपर टीका टिप्पणी की जाती है। इसीलिए भीम संवाद के माध्यम से अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, अपने पार्टी के प्रति जो संवेदनशील लोग हैं, जो नीतीश कुमार को विश्वास रखते हैं, उनके माध्यम से लोगों को संगठित रहने के लिए और भविष्य में ऐसी कोई आक्रमण होता है आरक्षण पर उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहे हैं। भागलपुर के नौगछिया में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी इस पर नकेल कसने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। नौगछिया पुलिस ने महज 4 घंटों में लूटकांड की घटना का उद्भेदन किया। बता दें, बीते रविवार की देर रात्रि करीब 2:45 पर NH-31 पर एक पिकअप चालक से हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद नौगछिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटों में ही लूट की घटना का उद्भेदन करते हुए 3 अपराध कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यालय DSP सुनील पांडे ने बताया कि 9 अप्रैल की रात जगतपुर के समीप NH-31 के पास एक पिकअप चालक से एक बाइक पर सवार 3 अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर मोबाइल एवं रुपये लूट लिए गए थे। तीनों अपराधियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने गिरफ्त में ले लिया है। तलाशी के क्रम में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक देसी कट्टा, एक देसी रिवाल्वर और एक जिंदा कारतूस एवं लूट की 3 मोबाइल और लूटी गई 2610 रुपए की बरामदगी की गई। जाति विक्रमशिला की ओर वहाँ एक लूट की घटना हो गई थी, जिसमें सूचना मिलते ही तुरंत गश्ती दल द्वारा कार्रवाई की गई और 3-4 घंटे के अंदर में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। लूटा हुआ सामान बरामद किया गया। इसके संबंध में FIR भी दर्ज किया गया। जो गिरफ्तार लोग हैं उनका नाम है राज सिंह, छोटू कुमार और गुलशन कुमार। इसमें लूटे हुए 3 मोबाइल, 2610 रुपये और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, एक देसी रिवाल्वर और एक गेंदा कारतूस भी बरामद किया गया। लूट की घटना किसके साथ हुआ? अब वादी का अभी पता नहीं चला है। इसके संबंध में कंप्लेन हुआ कि बाइक पिकअप वाहन से लूट लिया गया है पैसा। इसके संबंध तुरंत कार्रवाई करते हुए कंप्लेन किया गया और इस पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अहम बैठक रखी गई। यह बैठक भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित की गई। आज के इस मासिक क्राइम बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में अपराध पर लगाम लगाना है। क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता SSP आनंद कुमार कर रहे थे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर DSP, ट्रैफिक DSP, SP, ASP तथा कई थानों के थानाध्यक्ष उपस्थित थे। क्राइम मीटिंग के दौरान SSP ने एक कर सभी थानों से रिपोर्ट ली, साथ ही सभी लंबित मामलों के बारे में जाना और शहर में अपराध पर नकेल कसने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही जल्द से जल्द कई लंबित केसों का निष्पादन करने को लेकर कई थानाध्यक्षों को कई दिशा निर्देश भी देते दिखे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में 7वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन कल किया जाएगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां की जा रही है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल, कृषि मंत्री, कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक शामिल होंगे। 11 बजे राज्यपाल का हेलीकॉप्टर विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर उतरेगा। इसके बाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। छात्र छात्राओं को राज्यपाल संबोधित करेंगे। वहीं छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल व डिग्री से सम्मानित करेंगे। कुलपति डॉक्टर DR सिंह कार्यक्रम को लेकर लगातार सक्रिय दिख रहे हैं और किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो, इसको लेकर अलर्ट हैं। दीक्षांत समारोह में जल जीवन हरियाली जागरूकता के लिए भी अनोखे रूप में दिखाया जाएगा।
कुलपति ने बताया कि आज सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। 3 साल से दीक्षांत समारोह नहीं हो रहा था। इसको लेकर छात्रों की संख्या बढ़ी है। करीब 900 छात्र छात्राएं हैं, जिसमें से 12 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जल जीवन हरियाली के तहत जल संरक्षण को लेकर खास होगा। साथ ही कस्तूरबा विद्यालय के बच्चे भी कार्यक्रम में आएंगे और वो हर गतिविधि को देखेंगे। वहीं छात्र छात्राएं भी इसको लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगभग हमारी सारी तैयारी आज शाम तक पूरी हो जाएगी और आप खुद स्वयं दे सकते हैं कि पहली बार हम लोगों ने शायद एक हॉल में अरेंजमेंट किया है। इसके पहले हम लोग बाहर करते थे, तो इस हॉल में अरेंजमेंट जो मैं देख रहा हूँ करीब 70% तैयारी हो चुकी है। बाकी जो बचा है वो शाम तक हम लोग। इस बार खास बताया मैंने कि जो दीक्षांत समारोह का 2 खास बात है। एक तो स्कूल के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और वो कुछ हमारी पूरी गतिविधियों को देखेंगे। दूसरा, हम जल संरक्षण, जल बचाने का एक अभियान इस इनागुरल के माध्यम से ही देंगे। ये 2 खास बात हमारे यहाँ रहेगी। और तीसरी खास बात यह है कि आप देख लीजिए 21, 22, 23 में हमारा दीक्षांत समारोह नहीं हो पाया था। इस बार काफ़ी संख्या है और संख्या के मुताबिक करीब 980 बच्चे हैं। कितने गोल्ड मेडल? उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं करीब 12 बच्चे गोल्ड मेडल हैं। ये सारी करीब 60-70% बच्चों के आने की उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे अपने अपने स्थान पे कहीं काम कर रहे होंगे, कहीं और कहीं गए होंगे। तो हम लोग तैयारी तो पूरी कर ले रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे आ पाते हैं। बट जी, हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं। पूरा कैंपस में सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, सारे कॉलेज के, और 3 बैच का यहाँ पे हो रहा है अभी। और 3 मतलब हम लोग बहुत दिन से वेट भी कर रहे थे इसका, तो अभी फाइनली हो रहा है। तो हम लोग सब एक्साइटेड हैं। आज क्या कुछ करने आए हैं आप? आज यहाँ पे हम लोग को ये सामान सब कलेक्ट करना है। अंग वस्त्रम और पगड़ी मिला हुआ है और कल कॉन्वोकेशन होगा। कितनी खुशी है? हाँ जी, खुशी तो है ही। पूरा देख रहे हैं, माहौल है, सारे स्टूडेंट हैं। मैट्रिक और इंटर में पास किए हुए छात्र आगे भविष्य में कैसे अपने कैरियर का निर्माण करेंगे, इन सभी चीजों को लेकर भागलपुर के माछीपुर के मेघा कोचिंग सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्र एवं अभिभावक पहुंचे, जिसमें मैट्रिक और इंटर में पास किए हुए बच्चों को अतिथियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। डेस्टिनी कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर और IT स्पेशलिस्ट दीपक ने बच्चों को कंप्यूटर का महत्व भी बताया और प्रोजेक्टर के द्वारा कंप्यूटर सीखकर कैसे आज के समय में लोग अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा दी गई। वहीं गया की SI गुड़िया कुमारी ने बच्चों को भविष्य में अपना ड्रीम पाने के लिए हौसला अफजाई की। वहीं कई अन्य शिक्षकों ने संबंधित कैरियर के बारे में बताया। मंच संचालन विश्वनाथ पाठक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मेधा कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर चंदन कुमार, मंजीत सिंह, राहुल कुमार, प्रशांत कुमार, MD इब्रार आलम उपस्थित थे। तो आप जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, भगवान ने बोला है कि हमें कर्म करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, वो भगवान की बात है। भगवान को बात तो मान के हम लाइफ में कर्म करते चले जाएंगे, अंतिम सांस तक कर्म करते चले जाएंगे। पता चलेगा कि जितना वो बोले थे उससे 1000 गुना ज्यादा आपको मिला है। यस और नो? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा 6 दिवसीय श्री हरि कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी बाबत शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों महिला द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में श्रद्धालु भक्ति धुनों पर झूमते गाते दिखे। वहीं श्री हरि कथा 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान 10 अप्रैल को कलश शोभा यात्रा के साथ प्रत्येक दिन संध्या 4 से 7 बजे तक हरि कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 15 अप्रैल को हवन कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।